हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग संधि विच्छेद, हिंदी व्याकरण का संधि विच्छेद जो है उसका क्वेश्चन देखने वाले हैं। वो क्या होता है संधि विच्छेद पूरी जानेंगे कि क्या संधि विच्छेद होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम लोग संधि विच्छेद संधि युक्त शब्द को संधि विच्छेद कर पाते हैं। ठीक है, ये आपका जो परीक्षा है मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप स्कीम जो है उसमें ये क्वेश्चन से संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये। ऐसे में बहुत सारे कंपटीशन आप आगे में आपको बहुत मदद मिलेगी इसको अगर वीडियो को देख लेते हैं तो, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जाते हैं या आपका परीक्षा हो रहा है, जैसे 9th का हो गया, 10th का हो गया, 8, 7 सब में संधि विच्छेद पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग ये जो संधि विच्छेद वाला टॉपिक है इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे आज हम लोग। ठीक है, आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेने वाले हैं ताकि हम लोग को आगे कहीं परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले संधि विच्छेद। ठीक है, हिंदी व्याकरण 2023। ओके, संधि किसे कहते हैं, संधि क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे संधि क्या होता है। ठीक है, संधि विच्छेद तो जानेंगे। ठीक है, संधि क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वर्ण समझ रहे हैं आप, जैसे नल। ठीक है, एक वर्ण है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, संधि का परिभाषा देख लीजिए। संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के जोड़ से जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। जो दो वर्ण हैं, जो दो वर्ण मिलते हैं जब अब परिवर्तन होकर एक नया शब्द बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे के लिए उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, देव जोड़ इंद्र। देव एक वर्ण हो गया, इंद्र एक वर्ण हो गया, और ये दोनों को मिलने से क्या बना, देवेंद्र। देवेंद्र ये जो मिलने से जो बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको संधि बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है संधि विच्छेद किसे कहते हैं। संधि विच्छेद किसे कहते हैं, तो देखिए संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। संधि युक्त जैसे शब्द देवेंद्र जो है संधि युक्त शब्द है, और इसको अलग करने की प्रक्रिया जो देव जोड़ इंद्र, ये क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि जो है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब स्वर संधि क्या होता है उसको भी जान लेते हैं। स्वर संधि क्या होता है, तो स्वर संधि जो दो स्वर वर्णों के मेल से बनने वाले विकार को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ जोड़ आ क्या बन जाता है, आ बन जाता है। ये दोनों के दोनों स्वर है। स्वर क्या होता है, स्वर और व्यंजन देख लीजिए। अ से लेकर जो आ तक जाता है, अ तक, उसको स्वर कहते हैं। क से लेकर जो ग तक जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए इसका एक उदाहरण यहाँ पर भी दिया हुआ स्वर संधि का। मत जोड़ अनुसार, मत त यहाँ पर ही है, त के आखिर में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर अ है। ठीक है, और अनुसार मतलब यहाँ पर भी अ है। अगर अ मिलता है तभी क्या बनेगा, आ बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जा रहा है, मतानुसार। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आगे क्वेश्चन बहुत सारे हैं जिसको हम लोग देखकर पूरी अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए अब स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं उसके ऊपर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो स्वर संधि जो आपका 5 प्रकार का होता है। कौन कौन, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। यहीं से हमारा शुरुआत होता है कि संधि को हम लोग किस प्रकार से पहचानेंगे, उसमें क्या जोड़ना है क्या हटाना है उसको हम लोग कैसे जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए दीर्घ स्वर संधि होता है क्या है, अ आ ई हर्ष दीर्घ या री के बाद वे ही हर्ष या दीर्घ अ आ ई हर्षई दीर्घई उ हर्षो या री हो तो दोनों स्वर मिलकर क्या बन जाता है, दीर्घ बन जाता है। ठीक है, हर्ष हो या दीर्घ हो वो दोनों मिलकर क्या बन जाता है, दीर्घ ही बनेगा। जैसे अ जोड़ आ क्या बनेगा, आ बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, आ बनेगा। चलिए एक ठो और देख लेते हैं, ई जोड़ बड़ी ई, इसको बड़ी ई भी बोलते हैं या दीर्घ ई बोलते हैं। तो ये क्या बनेगा,
ये भी ई बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा, छोटा नहीं बनेगा। ठीक है, अब मान लीजिए ई रहे प्लस ई रहे छोटा ई, दोनों छोटा ई रहेगा, फिर भी ये क्या बनेगा, बड़ा ई ही बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे अ है और जोर अ है तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये आ बन जाएगा आपका। ठीक है, उसी प्रकार और देख लेते, जैसे ऊ है, ऊ जोर ऊ, ये क्या बन जाएगा, तो ये आपका ऊ ही बनेगा। ठीक है, यही वाला ऊ बनेगा, ये छोटा वाला नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम दिए हुए हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। अ जोर आ हम लोग करेंगे तो आ बन जाएगा। ठीक है, अ जोर अ करेंगे फिर भी आ बनेगा, आ जोर आ करेंगे फिर भी आ बनेगा, आ जोर अ करेंगे फिर भी आ ही बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार ई में अगर ई को जोड़ते हैं फिर भी ये बड़ी ई बनेगा, ई में अगर बड़ी ई को जोड़ते हैं तो भी ये बड़ी ई बनेगा, अब बड़ी ई में ही बड़ी ई को जोड़ते हैं तो भी क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। और अब देखिए आगे बढ़ते हैं, मतलब किसी प्रकार से ई छोटा बड़ा को अगर जोड़िएगा तो वो बनेगा क्या, बड़ा ई ही बनेगा। दोनों तरफ अगर ई है तो बड़ा ई ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊ ऊ ऊ, ये वाला अगर दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो बड़ा ऊ, यानी दीर्घ ऊ ही बनेगा। ठीक है, दीर्घ ऊ ही बनेगा। और यहाँ पर हम लोग जैसे मान लीजिए ऊ जोर ऊ, दोनों छोटा वाला हर्ष ऊ हम लोग अगर जोड़ेंगे फिर भी हम लोग को क्या मिलेगा, दीर्घ ऊ ही मिलेगा। ठीक है, दीर्घ ऊ हम लोग इसको बोलते हैं, कहीं कहीं आप लोग इसको छोटा बोलते होंगे, इसको बड़ा बोलते होंगे, तो दोनों तरीके से हमने समझा दिया। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अधिक जोर अंश, अधिक क के जगह पे कुछ नहीं है तो क्या है, अ है। ठीक है, और अंश में क्या है, अ है, तो अ जोर अ क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो यहाँ देखिए अधिकांश हो गया। ठीक है, अधिकांश हो गया ना, अधिकांश। ओके, आगे देखिए सचिव जोर आलय, सचिव में व के जगह पे कुछ नहीं तो क्या है, अ है, और आलय यहाँ पर आ है तो अ जोर आ क्या बन जाएगा, आ ही बनेगा, मतलब वाह हो जाएगा। यहाँ पर ये जो सचिव है और आ हट जाएगा, यह क्या हो जाएगा, सचिव वाला हो जाएगा। यहाँ देखिए रवि ऐसे लिखा हुआ है, जोर इस, मतलब यहाँ पर क्या क्या है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर एक छोटा ई है प्लस क्या है, एक बड़ा ई है, तो बनेगा क्या, बड़ा ई ही बनेगा। मतलब ये वाला, तो ये वाला कैसे, अगर इसको ककारा में लिखते तो ऐसे हो जाता है ना, ऐसे हो जाएगा ना वी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रबीस। आगे देखिए विद्या जोर आलय, यहाँ पर दोनों तरफ आ है, आ जोर आ, तो क्या बना, आ ही बनेगा, विद्यालय। यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, उसी प्रकार ये सारे के सारे जो ये संधि विच्छेद है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और मैंने ऐसे तो मैं सबको सिखाते रहूँ कि आप किस प्रकार से अगर कोई अलग भी आए तो आप कैसे उसको हैंडल कर सकते, कैसे उसको आप लोग बना पाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिम जोर आलय, म के पास क्या है, कुछ नहीं है तो अ है। ठीक है, म के पास कुछ नहीं है तो क्या है, अ है, और यहाँ पर क्या है, म जोर आ है, तो म जोर आ क्या बन जाएगा, आ बनेगा, सॉरी अ जोर आ क्या बन जाएगा, आ बनेगा, आपको पता है। तो हिमालय देखिए। ठीक है, आ हट जाएगा और क्या हो जाएगा, म को माँ बना देगा, लय, हिमालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं कलर को। ठीक है, भानुजोर उदय, ये वाला ऊ है, बड़ी ऊ जोर छोटी ऊ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ी ऊ हो जाएगा, मतलब भानुदय, ये हो जाएगा। ठीक, हरी जोर इस, ये वाला छोटा वाला ई जोर बड़ा ई बन जाएगा, क्या, बड़ा ई बनेगा, मतलब हरीश। किस प्रकार से लिखाएगा, हरीश। देखिए इसको जानने के लिए थोड़ा सा आपको कहारा वाला भी आना चाहिए, ककारा आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। देखिए नदी जोर इस, तो यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ बड़ा है, क्या बन जाएगा, तो बड़ा ही बनेगा, तो नदीस हो जाएगा ये। ठीक है, क्या हो जाएगा, नदीस हो जाएगा। उसी प्रकार मही जोर इंद्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा ई है, यहाँ पर छोटा ई है, तो मालूम है कि छोटा ई हट जाएगा, बड़ा ई ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, महेंद्र। परम जोर अर्थ, यहाँ पे म की जगह पे क्या है, अ जोर अ हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, तो परमार्थ। ये देख लीजिए, ये इसका आंसर
हो जाएगा। ठीक है, और ये सब कुछ सब आपको नोट कर लेना है। वैसे मैं PDF में शेयर कर दूंगा ग्रुप और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुण स्वर संधि क्या होता है। गुण स्वर संधि कहता है कि यदि अ और आ के आगे ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ा ऊ और री स्वर्ण आते हैं तो दोनों के मिलने पर क्रमशः ए, ओ और अरा हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, अ है, अ जोर ई रहेगा तो ए बन जाएगा, अ जोर ऊ रहेगा तो ओ बन जाएगा, अ जोर री रहेगा तो अरे बन जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, नर जोर इंद्र, र के पास अ है और इसके पास क्या है, ई है, तो कोई ई रहे, ऐसा नहीं है बड़ा ई रहे छोटा ई रहे, कोई ई रहेगा तो क्या बन जाएगा, ये ए बन जाएगा। और यहाँ अ की जगह पे आ भी रहेगा ना तो भी वो क्या बनेगा, जो ये रूल कह रहा है वही बन जाएगा। ठीक है, जैसे नर जोर इंद्र क्या बन जाएगा, नरेंद्र, ये आ जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अ और ई हट जाएगा। ठीक है, अ और ई रहेगा तो वो हट जाएगा, क्या बन जाएगा, नरेंद्र। वहीं पर देखिए दूसरा देते, गंजुर इस क्या हो जाएगा, गणेश, महाजुर इस महेश। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर महा की जगह पे आ है और जोर क्या है, ई है, तो ये क्या बन जा रहा है, ए बन जा रहा है, तो महेश हो जाएगा। रमाजुर इस रमेश, परमजुर ईश्वर परमेश्वर। ठीक है, उसी प्रकार देखिए धर्मजुर इंद्र, यहाँ पर ही क्या है, धर्म। ठीक है, धर्मजुर इंद्र, यहाँ पर ही क्या है, अ है और यहाँ पर ई है, तो छोटी ई रहे बड़ी ई रहे, यहाँ पर आ भी रहेगा तो क्या बनेगा, ए ही बनेगा, आपको मैं बता दिया हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, धर्मेंद्र। यहाँ महाजोर उत्सव, महाजोर उत्सव महोत्सव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यथाजोर उचित, यथाजोर उचित, यथाजोर उचित क्या हो जाएगा, यथोचित, यथोचित। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखिए, आज ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है। महाजोर ऋषि, महर्षि, देवजोर ऋषि, देवऋषि। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए क्योंकि सारे के सारे संधि विच्छेद आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इन लोग को उदाहरण में इसीलिए रखा हूँ ताकि आपका परीक्षा के लिए भी आप अपना तैयारी करते चले, साथ में सीख भी लीजिए कि अगर वहाँ पर अलग भी आए तो आप कैसे उसको बना पाइएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए वृद्धि स्वर संधि क्या होता है। वृद्धि स्वर संधि क्या होता है, यदि अ आ के बाद ए ऐ हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है, और अ आ के बाद ओ और अ हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, अ हो जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए अ जोर ए रहे, ऐ रहे तो क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। ठीक है, ऐ बन जाएगा। अगर अ जोर ओ रहे या औ रहे, सॉरी, या और है तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ जैसे देखिए, एक जोर एक क्या बन जाएगा, एक एक, सदा जोर एव, सदैव, तत् जोर एव, तत्व। ठीक है, उसी प्रकार देखिए, तत्र जोर एव, तत्रेव। ठीक है, दिन जोर एक, दिनेक, प्रिय जोर एस, प्रियसी, तथा जोर एव, तथेव, यथा जोर एव, यथेव। यहाँ पर देखिए, रामा जोर ईश्वर, रामेश्वर, टीका जोर इत, टिकैत। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर 10 के 10 जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, नोट करते चलिएगा, वेबसाइट पर जाकर इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, PDF भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप लोग जाकर नोट कर सकते हैं। वेबसाइट अगर नहीं मालूम है तो ये वेबसाइट का लिंक है, इस पर आप जा सकते हैं, www.varsoacademy.online, जाकर गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, यंत्र स्वर संधि क्या होता है। यंत्र स्वर संधि क्या होता है, यदि ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री के बाद कोई असमान स्वर रहे तो ई, हर दीर्घई, ये और ऊ और दीर्घऊ का व और री का र हो जाता है। ई और ई का क्या हो जाता है, ये हो जाता है, छोटा वाला, सॉरी आधा यह हो जाता है। ऊ हर्षऊ और दीर्घऊ का क्या हो जाता है, व हो जाता है, और री का क्या हो जाता है, र हो जाता है। देख लीजिए उदाहरण में यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपका रूल है। ठीक है, ये बनाने वाला रूल है। ई ये बन जाएगा, ई और आ रहे तो या बन जाएगा, ई जोर आ रहे तब ये बन जाएगा, ऊ जोर आ रहे तब वह बन जाएगा, ऊ जोर आ रहे तब वह बन जाएगा, और री जोर आ रहे तब र, आधा र बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, अति जोर अधिक, अति जोर अधिक क्या बन जाएगा, अत्यधिक, प्रति जोर अक्ष, प्रत्यक्ष,
अति जोर अंत अत्यंत, यदि जोर अपि यद्यपि, अति जोर आवश्यक अत्यावश्यक, अति जोर उत्तम अत्युत्तम, इति जोर आदि इत्यादि, अभिजोर आस अभ्यास, सुजोर आगत स्वागत, सुजोर आभास स्वाभास। ठीक है, इसको ये सब को नोट करते चलना है आपको, ये सब को नोट करते चलना है। ये सब को अगर आप नोट नहीं करते अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नोट कर लीजिए बहुत अच्छी बात रहेगी, लेकिन आपको ये सब तो जरूर से ज़रूर नोट कर लेना है। ठीक है, संधि विच्छेद वाला सब के सब जरूर से ज़रूर नोट कर लेना है। हो सकता है कहीं आपसे अत्यधिक लिख दे और इसका बोल दे कि संधि विच्छेद बताइए, इसका संधि विच्छेद बताइए अत्यधिक का। ठीक है, या हो सकता है कि अति जोर अंत लिख दे और बोले कि इसका संधि बताइए। ठीक है, तो दोनों जगह आपको बताना है क्या होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए अयादि स्वर संधि क्या होता है। अयादि स्वर संधि जो है ये हमारा स्वर संधि का अंतिम है। ठीक है, अयादि स्वर संधि, स्वर संधि 5 टाइप के होते हैं, आपको पता है, ये मैंने शुरू में ही चर्चा की थी। ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए। ठीक है, और दोस्तों को भी जरूर से ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यदि ए ऐ और ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्रमशः अय आए औ और आओ हो जाता है। ठीक है, कैसे देख लीजिए, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। एक तरह से ये रूल है आपका संधि विच्छेद बनाने का। ठीक, ए अ रहे तो अय हो जाएगा, ऐ अ रहे तो आय हो जाएगा, ओ अ रहेगा तो औ हो जाएगा, औ अ रहेगा तो आओ हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए बिन जोर अ विनय, विल जोर अ विलय, बिन ने जोर अक विनायक, नय जोर इक्का नायिका, दय जोर इनी दायनी, दय जोर इका दायिका, पोजर अन, पोजर अन का यहाँ पर गलत लिखा गया है, पवन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर शायद सब गलत हो गया है। पोजर अन का क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा, और ये पीछे वाला आ गया है। ठीक है, ये दोनों पीछे वाला हो जाएगा। पोजर अन का पवन हो जाएगा, भोजर अन का क्या हो जाएगा, भवन हो जाएगा, भोजर अ का क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग संधि विच्छेद, स्वर संधि विच्छेद कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और ये वीडियो से अच्छा हमको लगता है कि हाँ आप लोग को इससे मदद मिल पा रहा है, तो इसका सेकंड पार्ट जो है उसको भी मैं जल्दी ला दूंगा। अगर इस वीडियो से आपको कोई हेल्प नहीं मिल पा रहे तो सेकंड आपको देखिए, सेकंड अब बनाने में थोड़ा हमको भी समय लगता है, तो अगर आप लोग को अच्छी लगे हो तो कमेंट कर दीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए, तो हम वो अभी अपलोड कर देंगे। ठीक है, अन्यथा आप इसको पढ़िए। ठीक है, और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको CMS वाला वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और चैनल पे भी अपलोडेड है, वहाँ से जाकर उसको भी पढ़कर अपना तैयारी कर लीजिए, एग्जाम का, परीक्षा का पूरा तैयारी रखिए और जाकर अच्छा नंबर लेकर आइए। ठीक है, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिएगा, साथ में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और सेकेंड पार्ट के लिए आप लोग कॉमेंट कर दीजिए ताकि हम सेकेंड पार्ट बनाए तो हमको भी अच्छा लगेगा, हाँ आप लोग को चाहिए तब उसको बना रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।